ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ शारदा की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे। आज के वीडियो में हम माता सरस्वती की बहुत ही सरल सी पूजा विधि आपको करके दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर बच्चा बच्चा भी माता सरस्वती की पूजा बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। माता सरस्वती की पूजा आप जिस स्थान पर कर रहे हैं उस स्थान को पहले अच्छे से साफ करके यहाँ गंगा जल छिड़क कर इस स्थान को पवित्र कर लें। चौकी या फिर जिस टेबल पर आप पढ़ाई करते हैं वहाँ अगर आप पूजा कर रहे हैं तो वहाँ भी एक पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर माता सरस्वती की फोटो या फिर मूर्ति स्थापित कर लें। स्थापित करने के बाद माता की दाहिनी ओर थोड़ा सा अक्षत और पुष्प रख के एक लोटा में जल भरे। इस लोटे के कंठ पर एक कलावा बांध दें और इसके ऊपर एक प्लेट रखकर इस पर एक दीपक लगाएं। दीपक आप तिल के तेल का या फिर घी का लगा सकते हैं। सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करके फिर, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश का ध्यान किया जाता है, तो गणेश जी की यहाँ स्थापना करने की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। बस आप भगवान गणेश का ध्यान करते हुए ओम गणेशाय नमः बोलकर भगवान गणेश को प्रणाम करके फिर आप इस पूजा को आरंभ कर सकते हैं। एक लोटा जल अलग से रखिएगा पूजा स्थान पर। इसमें गंगा जल मिलाकर पुष्प की सहायता से जल छिड़कते हुए माता को स्नान की भावना करते हुए माता को स्नान कराएंगे। स्नान के बाद माता को पीले रंग की चुनरी या पीले रंग का वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। बहुत से लोग आज के दिन माँ सरस्वती को साड़ी भी चढ़ाते हैं, तो आप जो अपनी इच्छा अनुसार जैसा आप चाहें वैसे करें। यहाँ मैं माता को चुनरी ओढ़ा रही हूँ, और अगर आपके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है तो आप कलावा तोड़कर ये ही वस्त्र स्वरूप माता सरस्वती को अर्पित कर दें। इसके बाद माता सरस्वती को हम पीले पुष्प की माला अर्पित करेंगे। आज के पूजन में पीले रंग का विशेष महत्व है, तो आप स्वयं भी जब माता की पूजा कर रहे हो तो पीले रंग का वस्त्र धारण करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि पीले रंग का ही वस्त्र आज के दिन धारण किया जाए। तो यहाँ पे मैं पीले रंग के पुष्प की माला, जो कि मैंने स्वयं से बनाया है, ये माता को अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद माता सरस्वती को हल्दी का तिलक लगाया जाता है, तो माँ सरस्वती को हल्दी का तिलक लगाएंगे, ये बहुत आवश्यक है। तो हल्दी का तिलक माता को जरूर धारण कराइएगा। इसके बाद माता सरस्वती को पुष्प अर्पित करेंगे। आज के दिन जो छोटे बच्चे हैं उनके हाथों से माता की पूजा अवश्य करवाएं। यदि आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उनको साथ में लेकर खुद आप भले पूजन करें, लेकिन बच्चे को साथ में बैठाएं और जो भी चीज़ें आप अर्पित करते हैं बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर माता के चरणों पर अवश्य अर्पित करवाएं। और जो बच्चे पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता, जो पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय आज के दिन बताया जाता है कि आप 31 सरसों के पुष्प लेकर महादेव के मंदिर जाइए और बच्चे के हाथ से यह 31 सरसों के पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करवाएं। इससे बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगता है। इसके बाद माता सरस्वती को एक आज के दिन मोर पंख अर्पित करना चाहिए। तो अगर आपके पास नया मोर पंख है, आपने खरीद के लाया है, या फिर पहले से मोर पंख नया है, तो आप माता को अवश्य अर्पित करें। हमारे यहाँ माता सरस्वती को दवात बना के चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पात्र लिया है, इसमें जल और गाय का कच्चा दूध डाला है और अनार की लकड़ी से कलम बनाकर मैंने इसमें रखा है। यदि हो सके तो आप ऐसा अवश्य कीजिएगा, माता सरस्वती को दवात अवश्य चढ़ाइएगा। इसके बाद इस सीज़न में जो भी फल होते हैं जैसे शकरकंद, बेर, आज के प्रसाद में माता को जो भी आप फल प्रसाद चढ़ाएंगे इसमें बेर और शकरकंद, ये दो फल मुख्य रूप से माता सरस्वती को चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद कुछ मेवे मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स में आप जो भी काजू, मखाना, किशमिश, छुहारे, बादाम इत्यादि जो भी आपको उपलब्ध हो जाए आप माता को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन खीर पूरी बनाकर माता सरस्वती को चढ़ाया जाता है। कुछ लोग केसर वाले चावल बनाकर माता सरस्वती को चढ़ाते हैं। तो आपके यहाँ आज के दिन विशेष रूप से अगर कोई व्यंजन या कोई पकवान बनाया जाता है तो वो आप माता सरस्वती को चढ़ा सकते हैं इसी स्थान पर, पूजा स्थान पर। इसके बाद पूजा स्थान पर आप जितने भी बच्चे के पुस्तक हो गए
या फिर बच्चा कोई है जो पेंटिंग करता है तो उनके पेंटिंग ब्रश वगैरह सब यहाँ पे रख लीजिएगा। वाद्य यंत्र अगर कोई बच्चा बजाता है तो उसे यहाँ रखिएगा। और सबकी पूजा आज के दिन माता सरस्वती के साथ ही की जाती है। तो सभी पुस्तक इत्यादि पर, वाद्य यंत्र इत्यादि पर आप पुष्प, अक्षत इत्यादि छिड़क दीजिएगा। जिन बच्चों के एग्ज़ाम सामने हैं वह कलम, पेंसिल वगैरह जो भी चीज़ें हैं जो प्रयोग करते हैं वह लिखने के लिए, वो चीज़ें आप आज के दिन माता सरस्वती के सामने रखकर इनकी भी पूजा कर लें। फिर आप इन्हें माता सरस्वती का आशीर्वाद जानकर एग्ज़ाम में लेकर जाएं। कहा जाता है कि इससे माता सरस्वती का आशीर्वाद बच्चों के साथ रहता है। ये कर लीजिएगा। पूजा पूर्ण होने के बाद हमारे यहाँ माता सरस्वती को गुलाल चढ़ाएंगे। हमारे यहाँ बसंत पंचमी के दिन भगवान को गुलाल चढ़ाया जाता है और जितने देवी देवता हैं सबको चढ़ाए जाते हैं। मुख्य रूप से माता सरस्वती की पूजा में भी गुलाल का प्रयोग किया जाता है। तो माता सरस्वती को गुलाल यहाँ पर अर्पित कर देंगे। इसके बाद आप सुगंधित धूप इत्यादि अर्पित करें माता के सामने और हाथ में पुष्प लेकर, पीले रंग का पुष्प अक्षत लेकर फिर माता सरस्वती का ध्यान कीजिए या फिर माता सरस्वती की जो भी चालीसा पढ़नी है या कोई मंत्र जाप करना है वो सब आप इसी समय पूजा स्थान पर ही बैठकर कर लीजिएगा। बच्चे के हाथ में पुष्प देकर फिर आप स्वयं माँ सरस्वती की चालीसा पढ़ें। यदि बच्चा पढ़ सकता है तो बच्चा पढ़ेगा और फिर अंत में माता को यह पुष्प हम अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से माता की पूजा हो गई। पूजा पूर्ण होने के बाद माता की आरती की जाती है। और आज आपने जो भी पुस्तक, वाद्य यंत्र, दवात इत्यादि माता के सामने रखे हैं वो सभी माता के सामने ही रखे रहने दें। अगले दिन से जो भी विद्यार्थी हैं वह अपने पुस्तक यहाँ से उठाकर फिर अपना पढ़ाई आरंभ कर सकते हैं। तो माता सरस्वती की ये बहुत ही सरल सी पूजा विधि थी जो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।